हेलो क्लास 12। आज हम शुरू करेंगे फ्लेमिंगो का चैप्टर 3 डीप वाटर। तो लेट्स गेट गोइंग। क्या है इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया? So the following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. Now what is interesting is ये जो chapter है it is part of the autobiography of William O. डगलस। उन्होंने खुद की लाइफ पे एक किताब लिखी थी और उस किताब में एक बहुत बड़ा इंस्टेंस अपनी लाइफ का उन्होंने शेयर किया था कि कैसे बचपन में वो एक स्विमिंग पूल में ऑलमोस्ट डूबते डूबते बचे थे एंड उस इंसिडेंट की वजह से उनके मन में पानी का जो डर बैठा और उन्होंने अपने डर पे काबू कैसे पाया। इस चैप्टर में हमें वो सब बताने वाले। सो कैसे आप देखिएगा उस ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट का ये सिलेक्शन आप लोगों की लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा लेसन बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इस चैप्टर का सबसे मेजर कैरेक्टर, वो है विलियम डगलस खुद। It had happened when I was 10 और 11 years old। तो विलियम डगलस हमें बताते हैं ये इंसिडेंट उनके साथ तब हुआ था जब वो करीब 10 या 11 साल के थे। I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। याकिमा शहर जहाँ मैं रहता था वहाँ YMCA में एक स्विमिंग पूल था जहाँ मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली स्विमिंग सीखने की। The Yakiba river was treacherous। अब उस शहर में एक रिवर भी थी जो बहुत ही ज्यादा treacherous यानी डेंजरस थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट और मम्मी मुझे हमेशा डराती रहती थी, बोलती रहती थी कि मैं कभी उस रिवर में स्विमिंग के लिए ना जाऊं। And kept fresh in my mind the details of each drowning in the river। और मुझे टाइम टाइम पे याद दिलाया करती थी कि कैसे कुछ लोग उस नदी में गए एंड डूब गए। तो मैं नदी से तो दूर रहता था बट एटलीस्ट स्विमिंग पूल में आई फेल्ट सेफ, ऐसा मुझे लगता था। But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end। अब आपको जो लोग स्विमिंग करते होंगे या सीखने गए होंगे उन्हें पता है स्विमिंग पूल्स फ्लैट नहीं होते बॉटम से, वो स्लैंटिंग होते हैं। शुरुआत कम डीप होती है फिर आगे जाते जाते डेप्थ बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे YMCA पूल जो था शुरुआत उसकी 2 से 3 फीट की थी एंड वाइल इट वॉज 9 feet deep at the अदर, जो आखिरी छोर था पूल का वो लगभग 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल और ऐसा नहीं अचानक से वो इतना गहरा हो जाता, धीरे 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 डेप्थ बढ़ती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तो मैंने भी उस दिन वाटर विंग्स पहने एंड चल दिया पूल की तरफ। I hated to walk naked into it and show my skinny legs। मुझे सबसे बुरा लगता था कि जब मैं सिर्फ ट्रंक्स पहन के बाहर आता था और मेरी स्किनी पतली पतली टांगे दिखती थी, मुझे बड़ा अजीब लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। बट अब स्विमिंग सीखनी थी तो कॉस्ट्यूम में तो सीखूंगा, तो मैं अपनी प्राइड को सबड्यू कर लेता था, कंट्रोल कर लेता था एंड जैसे ही तैसा स्विमिंग पूल तक पहुंच जाता था और अक्सर लोगों के आने से पहले पहुंच जाता था और अपने पैर पानी में डिप करके बैठ जाता था ताकि किसी को मेरी वो पतली पतली टांगे ना दिखे। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it। अब अपनी लाइफ का ये जो इंस्टेंस वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है उस स्विमिंग पूल में सिर्फ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरे मन में पानी का डर बैठा। स्विमिंग सीखने से पहले से जब जब मैं पानी के अंदर जाता था मुझे एक खौफ खाता था। एवर्जन इज एक फियर कि मैं पानी से दूर रहना प्रेफर करूं। बट ऐसा क्यों? दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड। तो मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ था जब मैं लगभग 3 या 4 साल का था एंड पापा मुझे लेके गए थे कैलिफोर्निया में एक बीच पे। वो और मैं वहां खड़े थे सर्फ बोर्ड पकड़ के, मैंने उन्हें पकड़ा हुआ था, फिर भी वेव्स इतनी स्ट्रांग थी कि मैं गिर गया एंड पानी मेरे ऊपर से होता हुआ
अब इमेजिन करो अपने आप को उस पोजीशन पे, आप छोटे से बच्चे हो एंड वेव इतनी तेज आई कि आप फिसल गए एंड पानी आपके ऊपर से होता हुआ जाए। कई बार तो डर भी लगता है बीचेस वगैरह में कि अपने साथ ही बहा के ना ले जाए। तो उस छोटे बच्चे को, क्योंकि ऑल्दो उसने अपने फादर को पकड़ रखा है, स्टिल वो फियर खाया। आई वॉज buried इन वाटर, मैं डूब गया पानी में। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मुझे डर लग रहा था। फादर लाफ्ड, और मेरे पापा वो हंस रहे थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो बस एक छोटी सी वेव थी जो मेरे ऊपर से होके गई, बट एक 3 साल के बच्चे के लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। और उस दिन से ही मुझे वेव्स के उस ओवरपावरिंग फोर्स से डर लगने लगा कि वाटर कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। पानी को मजाक में मत लेना। वेव इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि सिर्फ तुम्हारी फुटवेयर या स्पेक्टिकल्स या सनग्लासेस लेके ना जाए। छोटे बच्चे हो तुम, तुम्हें भी साथ में ले जा सकती है। सो वो इंसिडेंट जो हमारे नरेटर है उनके मन में घर कर गया, एंड इसी की वजह से उनके मन में पानी को लेके एक थोड़ा खौफ था। बट वाईएमसीए में जो उनके साथ हुआ, उसने उस फियर को फोबिया में बदल दिया। सो जब जब वो वाईएमसीए के बारे में सोचते थे, उन्हें उन दिनों के बारे में, उस डर के बारे में याद आता था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. तो जब जब मैं उस इंसिडेंट के बारे में सोचता था, मेरे को बचपन के वो बुरे दिन याद आते थे। खैर, स्टोरी पे वापस आते हुए वो क्या कहते हैं, बट इन अ लिटिल while I gathered confidence, I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. So aping यहाँ मतलब कॉपिंग them. तो कहता है कुछ दिन जब मैं पूल गया, धीरे धीरे मेरा डर खुलने लगा एंड मैं अब दूसरे बच्चों को देख के कोशिश करने लगा था स्विमिंग करने की। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. और अभी मैं कंफर्टेबल होना शुरू हुआ ही था कि मेरे साथ वो इंसिडेंट हो गया। I went to the pool when no one else was there. रोज की तरह मैं जल्दी पहुंच गया था एंड पूल किनारे बैठा था। The place was quiet. पानी एकदम शांत था और जो टाइल्ड बॉटम था स्विमिंग पूल का एकदम बाथटब की तरह क्लीन। I was timid about going in alone. मेरे को डर लग रहा था अकेले पानी में जाने में। So I sat on the side of the pool to wait for others. तो उस दिन मैं पूल किनारे बैठ के दूसरों का इंतजार करने लगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. एंड अभी मेरे को वहाँ बैठे कुछ ही देर हुई थी कि एक बड़ा मस्क्यूलर सा लड़का वहाँ आया, लगभग 18 साल का। He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. तो उनके चेस्ट पे थिक हेयर थे और उनकी जो बॉडी थी काफी मस्कुलर बॉडी थी उस बच्चे की या लड़के की, आई शुड से। वो मुझे देख के चिल्लाया, हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड? सो इट्स लाइक स्किनी इज कॉलिंग समवन वेरी थिन। तो वो उसको देख के कहते हैं कि कितना मजा आएगा ना अगर मैं तेरे को फेंक दूं पानी में। तो उसे लगा वो बड़ा लड़का मजाक में ये बात बोल रहा है, बट वो सीरियस था। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और उसने मुझे फेंका भी तो कहाँ, डीप साइड ऑफ वाटर। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन। मैं सिटिंग पोजिशन में जैसे बैठा था वैसा ही पानी के अंदर गया। आई swallowed वाटर एंड वेंट एट वंस टू द वाटर। और मैं सीधा नीचे की तरफ जाने लगा। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। मेरे को डर लगा, बट अभी इतना डर नहीं कि मैं अपने हाथ पैर छोड़ दूं एंड चिल्लाने लगूं एंड हाथ पैर मारने लगूं फॉर हेल्प। अभी मैंने अपना काम मेंटेन रखा कि अभी मैं प्रोसेस ही कर रहा था ये मेरे साथ हो क्या।
ऑन द वे डाउन आई प्लान, अब मैं नीचे जा ही रहा हूँ तो मैं मेंटल प्लानिंग कर रहा हूँ कि व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. तो ये steps उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाए थे कि अगर पानी में कभी डूब जाओ तो पैनिक मत करो, नीचे की तरफ जाओ, जैसे ही सरफेस को टच करो एक जंप मारो, कोशिश करो ऊपर तक आने की, लाई फ्लैट ऑन द सरफेस एंड धीरे धीरे पानी में फ्लोट करते हुए एज की तरफ आ जाओ। तो वो मेंटली इन्हीं स्टेप्स को याद कर रहा था पैनिक करने की जगह। अ गुड साइन, मतलब अभी तक वो अपनी सैनिटी नहीं खोया था। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, यही बात होती है ना, किसी का कह देना अपने आप को ऐसे 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 बचाना और खुद को अपने आप उस सिचुएशन में पाना बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि शायद सर ने जब हमें वो इंस्ट्रक्शन दिए थे वो इसलिए दिए थे कि अगर हम 4 या 5 फीट पानी में डूबे तो जंप करके आराम से ऊपर आ जाएंगे। पर क्या सेम रूल्स 9 फीट गहरे पानी में भी अप्लाई होते हैं? क्योंकि मैं जब अब नीचे जा रहा हूं इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, 9 फीट नहीं 90 फीट लग रहे थे वो मेरे को। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मैं इससे ज्यादा सांस भी नहीं रोक पा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लंग्स दे विल बर्स्ट। बट when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. तो मैंने अपनी पूरी ताकत, जो बची कुची ताकत थी, लगाई एंड मैंने सोचा कि मैंने एक बहुत अच्छी छलांग मार दी। I imagined I would bob to the surface like a कॉक, जैसे एक शैंपेन बॉटल में एक वुडन कॉक होती है, उसको टक करके निकालो वो उछल जाती है, राइट, इतना तेज प्रेशर आता। तो मुझे लगा मेरी जो जंप थी इट वाज दैट गुड कि मैंने इतना स्ट्रेंथ से जंप किया तो मैं एकदम से पानी से बाहर तो आ ही जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, मैं जिस तरह धीरे धीरे नीचे जा रहा था मैं उसी स्पीड से ऊपर आ रहा था धीरे धीरे। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, मैंने आंख खोली तो मुझे आसपास सिर्फ पानी दिखा, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। अब ऊपर से तो पानी एकदम साफ लग रहा था बट अंदर जाके रियलाइज करा कि वो केमिकल्स का कमाल था, क्योंकि अंदर पानी बहुत गंदा है। आई grew panicky, अब मुझे डर लगने लगा। आई reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज मेरे पकड़ में आ जाए बट सिर्फ पानी हाथ आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, अब मैं चिल्लाना भी चाह रहा हूँ पर किसको सुनाई देगी मेरी आवाज पानी के अंदर से। देन my eyes and nose came out of water but not my mouth। तो मेरी आंखें और नाक तक, यहां तक मैं पानी से बाहर आया बट नॉट माई माउथ। तो मेरी आवाज किसी को नहीं सुनाई दी बट मैं आसपास देख पा रहा था कि कोई नहीं था जो मुझे बचा सकता था। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, swallowed एंड choked, मैं फ्लेल कर रहा था। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर, फ्लेल का मतलब क्या होता है, हाथ पैर मार, अरे वही बस बचा लो मुझे। swallowed and choked, बट और पानी मेरे अंदर जा रहा था एंड मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह अपने पैरों को ऊपर ला पाऊँ बट मेरे पैर इतने भारी लग रहे थे कि मैं उन्हें ऊपर ला ही नहीं पा रहा था। A great force was pulling me under,
एक बहुत गहरा फोर्स था पानी का जो मुझे अपनी ओर अंदर खींच रहा था. आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी. मैं चिल्ला रहा हूँ बट सिर्फ पानी मुझे सुन पा. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द, और अब मैं दूसरी बार पानी के अंदर जा रहा था. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन. तो मैं पानी को स्ट्रक करता हुआ नीचे जा रहा हूँ. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ. एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स. उतनी ही ताकत लगा रहा हूँ जितना रात के वक्त एक बुरे सपने में हम अपने हाथ पैर चलाते हैं अपने आप को बचाने के. बट जिस तरह सपने में वो चलाए हुए हाथ पैर इज लाइक वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड वेस्ट ऑफ एफर्ट्स, उसी तरह डूबते हुए पानी में जाना और उस टाइम अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाना, इट वॉज टोटल वेस्ट. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ. मैं सांस खो चुका था. माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रॉब्ड. मेरे लंग्स में दर्द हो रहा था, मेरा सर बज रहा था. आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर से आ रहे थे. बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी. मुझे वो स्ट्रैटेजी याद थी. I would spring from the bottom of the pool, come like a cock to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. मुझे अभी भी यकीन था कि इंस्ट्रक्टर की सिखाई हुई वो स्ट्रैटेजी मेरी जान बचा सकती है. मैं वापस छलांग मारूंगा, जैसे तैसे अपने हाथ पैर पानी के सरफेस पे लाऊंगा, धीरे धीरे करता करता किनारे तक आऊंगा और अपनी जान बचाऊंगा. मैं अभी भी गिव अप नहीं करने वाला था. आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली. मैं नीचे जाता ही जा रहा हूँ. आई ओपन्ड माई आईज. नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. सिर्फ पानी दिख रहा है. एंड देन sheer stark terror seized me. एंड उस पॉइंट पे मेरा खौफ टेरर में बदलने, डर में बदलने लगा. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग. एक ऐसा डर जिसको मैं चाह कर भी काबू नहीं कर सकता. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल. एक ऐसा डर जिसको मैं काबू नहीं कर सकता लेकिन वो मुझे काबू कर सकता. Terror that no one can understand who has not experienced. ये एक ऐसा डर है जो सिर्फ वो समझ सकता है जो इस डर से गुजरा, और किसी के लिए ये समझना आसान नहीं. I was shrieking underwater. मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था. I was paralyzed underwater. मेरे बॉडी पे से मेरा कंट्रोल जा चुका था. Stiff, रिजिड विथ फियर. मैं एकदम सख्त सा हो गया था. मेरी बॉडी एकदम हार्ड हो गई थी. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन. अब मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था मदद के लिए. ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव. सिर्फ मेरे दिल की धड़कन और मेरे सर में वो बजने वाली फीलिंग, वो मुझे ये रियलाइज करा रही थी कि मैं अभी जिंदा हूं. सो कितना खौफनाक है ये एक्सपीरियंस, स्पेशली एक 10-11 साल के बच्चे के लिए. क्या इसके बाद वो जिंदा बचा? और अगर बचा तो कैसे बचा, और उसने अपने इस डर के साथ अपनी लाइफ कैसे गुजारी? ये सब हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर के अगले पार्ट में. आई विल सी यू देन. टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप थिंकिंग व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. बाय बाय.